बिग बॉस की शुरुआत में हमको विवन से बात करते हुए नज़र आ रहे थे ईशा से कि उनको जो उनका जो परफॉर्मेंस है मीन्स जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है लास्ट 2 वीक का वो काफ़ी ज़्यादा डल नज़र आ रहा है। अब ये इसके लिए भी हो सकता है क्योंकि जो जब वो 2 बार टाइम कोड बने तो उनको जो फुटेज और स्पेस जो उनके पास जो काम करने का रहता था वो ज़्यादा टाइम रहता था। तो इसके लिए उनको ऐसा लग रहा है कि वो लास्ट 2 वीक से इनएक्टिव दिख रहे हैं। अब मैं मेन जो आज की बात करूँ तो आज का जो मेन चीज़ थी वो थी नॉमिनेशन टास्क। मानना पड़ेगा बिग बॉस का जो नॉमिनेशन टास्क में जो बिग बॉस अभी जो खर्चा कर रहे हैं सेट के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक टास्क देखने लायक सेट रहता है। आज का जो नॉमिनेशन टास्क था वो भी कुछ फॉरेस्ट की थीम में था। तो बिग बॉस ने जो अपना घर है तो उसको फॉरेस्ट की थीम में बदल दिया था और काफ़ी ज़्यादा बेहद अच्छा और क्रिएटिविटी लग रही थी टास्क के मामले में। लास्ट के भी कितने भी टास्क आए हैं उसमें हमने देखा कि जो सेट है वो उनका जो क्रिएटिव वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस बार जो क्रिएटिव टीम है वो काफ़ी अच्छी बिग बॉस ने चूज़ करी है। अब मैं बात करूँ कि जो आज का जो क्या था, तो आज कुछ बिग बॉस बोले थे कि आज घर वाले हैं उनके ऊपर ओपिनियन के आधार पर बात होनी चाहिए। तो आज उन्होंने फॉरेस्ट थीम का रखा हुआ था और उनके हिसाब से जंगल की जो ये सफारी है उसका जो कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे रजत है वो सबको जंगल में भूखे शेर के सामने खड़ा कर दिए है और रजत है वो अपने साथ में एक जन को सेव कर सकते। टाइम गॉड का पावर था तो उनका पावर ऐसा था कि हर एक जो भी इंसान आएगा नॉमिनेट करने के उस टाइम पे वो अपने कोई भी फेवरेट को नॉमिनेट से बचा सकते हैं। अब फर्स्ट शिल्पा आई थी तो शिल्पा के टाइम पे उन्होंने सना को सेव कर दिया था क्योंकि उनको लग रहा था सना निकल जाएगी। और शिल्पा ने जो 2 नाम लिए थे वो थे बग्गा जी का। अब बग्गा जी का नाम तो इसके लिए था क्योंकि उनका कुछ कंट्रीब्यूशन इस गेम में है नहीं, और जो दूसरा नाम लिया था वो ईडन का लिया था। अब ईडन के बाद में काफ़ी ज़्यादा उसकी आर्ग्यू भी हुई थी क्योंकि ईडन उनके साथ उन्होंने बताया था कि उनका जो इक्वेशन है वो सेट होता नहीं है। अब सेकेंडली जो नाम था वो सेकेंडली जो बुलाया था वो दिग्विजय को बुलाया था। और दिग्विजय तो उनके टाइम पे रजत ने सना को घर के अंदर रखा था, मतलब सेव किया था। और दिग्विजय ने बट ऑब्वियस जो नाम लिया था वो विवेन का लिया था। विवेन का इसके लिए क्योंकि वो उनके हिसाब से वो बोलते हैं कि उनको वो इंसान पसंद नहीं है। और जो सेकंड नाम था वो था ईशा का। तो ये 2 नाम थे। और बाद में बुलाया चाहत को, तो चाहत के टाइम पे दिग्विजय ने सॉरी अविनाश को सेव किया था और उन्होंने जो नाम लिया था वो था विवेन। और विवेन इसके लिए क्योंकि वो हमेशा ईशा को सपोर्ट करते हैं। और जो सेकंड नाम लिया था वो ईशा, जो चाहत ने लिया था। तो ये 2 नाम ने लिए थे। अब जो बाद में जो आई थी वो है यामिनी को बुलाया था बिग बॉस ने नॉमिनेट करने के लिए। अब यामिनी के टाइम पे जो सेव जिसको किया था रजत ने, तो वो नाम था ईशा। तो ईशा को सेव किया था क्योंकि उनको लग रहा था कि जो यामिनी है वो ईशा को नॉमिनेट कर सकती है और रजत के पास पावर था कि किसी 3 को 3 बार उनको सेव कर सकते हैं। अब यामिनी की बात करूँ तो यामिनी ने बग्गा जी, तो उनको जो बिहेवियर उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने बग्गा जी को नॉमिनेट किया। और सेकेंडली ईडन, क्योंकि वो भी उनके साथ में वाइल्ड कार्ड एंट्री आई थी पर उनके साथ कभी उनकी फ्रेंडशिप नहीं हो पाई, तो ऐसा वाला रीज़न देकर यामिनी ने ईडन को भी नॉमिनेट करा था। तो ये सुन के ईडन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आया था। अब बाद में बिग बॉस ने चुम को बुलाया था। अब चुम के टाइम पे रजत ने ईशा को सेव किया था और उनके जो 2 नाम थे वो थे, एक तो सना, क्योंकि सना के साथ में इनके बीच में लड़ाई भी हो गई थी। और जो दूसरा नाम लिया था वो था कशिश का। अब कशिश का उन्होंने चुमने इसके लिए लिया था क्योंकि उनके हिसाब से वीकेंड के बाद जो बिहेवियर है उनका जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था। अब टाइम था कशिश का। अब कशिश ने बट ऑब्वियस उनका हमेशा एक नाम होता है वो है दिग्विजय। और कशिश के टाइम पे उन्होंने यामिनी को बचाया था रजत ने। और जो दूसरा नाम लिया था वो था चाहत का।
तो चाहत का इसके लिए क्योंकि उनके हिसाब से उनकी भोली सी सूरत है और चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत है। अब 7वीं बार बिग बॉस ने जो बुलाया था वो था ईडन को। अब ईडन के टाइम पे रजत को लग रहा था कि वो यामिनी को नॉमिनेट कर सकती है, तो उन्होंने यामिनी को सेव किया और बट ऑब्वियस है वो करना चाहती थी। तो यामिनी ने जो 2 नाम लिए थे उसमें से सबसे पहला नाम था दिग्विजय का। तो दिग्विजय का उन्होंने इसके लिए बोला था कि वो गलत का साथ देते हैं और चीखने लगते हैं और उनका कभी खुद का स्टैंड नहीं होता है। तो इस बात से तो मैं भी एग्री नहीं करूँगा वैसे। और दूसरा नाम था करण, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि करण बहुत अनग्रेटफुल फील कर रहे हैं, तो उन्होंने जो दूसरा नाम था वो करण को नॉमिनेट कर दिया था। अब बाद में जो चांस आया था वो था श्रुतिका को। अब श्रुतिका है उसका जो नॉमिनेट जो उनको सबको ही घर वालों को लग रहा था कि वो कशिश को नॉमिनेट करेंगी। तो इस बार रजत ने काफ़ी अच्छा गेम खेला, रजत ने कशिश को सेव कर दिया। तो उनके पास जो नाम बचा तो उन्होंने सबसे पहले यामिनी को बुलाया था। तो यामिनी के बारे में उन्होंने बोला था कि बहुत भोली है। अब सेकेंडली श्रुतिका के पास कोई नाम नहीं था, क्योंकि वो चाहती थी कि कशिश को करे, पर कशिश को रजत ने सेव करके काफ़ी स्मार्ट मूव किया था। तो सेकेंडली उनके पास कुछ नाम नहीं था, तो उन्होंने वाइल्ड कार्ड के नाम करके ईडन का नाम ले लिया था। बाकी अगर कशिश सेफ नहीं होती तो ज़रूर कशिश का नाम लेते। अब बाद में आए थे तजेंद्र। अब तजेंद्र के टाइम पे कशिश को सेव कर लिया गया था और उनके पास जो नाम था वो था करणवीर। बट ऑब्वियस है क्योंकि करणवीर हैं, उन्होंने भी उनका ही नाम देना था और ये जो ग्रुप है वो अलग से रहते हैं। और जो दूसरा नाम था वो शिल्पा का नाम था। तो तजेंद्र ने करणवीर और शिल्पा दोनों को नॉमिनेट किया था। अब आई थी सारा की बारी। तो सारा ने बट ऑब्वियस दिग्विजय को बुलाया था, क्योंकि वो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा खुंडस खाए बैठी थी। और जो सेकंड नाम था वो करण का नाम लिया था, क्योंकि करण के साथ में भी उनकी बनती नहीं, क्योंकि वो एक अदर टीम मेंबर है। अब आए थे करण। अब करण के टाइम पे दिग्विजय को पता ही था कि उनको ईशा को करना है, तो उन्होंने ईशा को सेव किया था। और उनका जो पहले नाम था वो था तजेंद्र। अब तजेंद्र के बारे में तो उन्होंने सेम वही चीज़ की जो लोग कहते हैं कि वो किसी की लड़ाई में नहीं आते और वो दिखते भी नहीं हैं। और जो दूसरा नाम लिया था उन्होंने वो था शारा का, क्योंकि उनके हिसाब से वो नॉमिनेट के बाद में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। अब बारी थी ईशा की। तो ईशा के टाइम पे रजत ने दिग्विजय को सेव कर लिया था। और जो उनके जो 2 नाम थे उसमें से पहला नाम था चाहत का। तो चाहत के साथ क्योंकि उनका कभी बना नहीं है और इक्वेशन कभी हुआ नहीं है। और सेकेंडली नाम जो उन्होंने लिया था वो था चुमका। अब बाद में जो आए विवन, तो विवन के टाइम पे सारा को सेव कर लिया गया था रजत द्वारा। और विवन ने जो 2 नाम दिए थे वो थे दिग्विजय। तो दिग्विजय पे वो इसके लिए दिया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उनको फेक लगते हैं और उन पे वो भरोसा नहीं कर सकते, ऐसे उनका कंटेस्टेंट लग रहा है। और जो दूसरा नाम लिया था वो थी चाहत का। अब चाहत का नाम तो बट ऑब्वियस था कि वो उनका चाहत का तो नाम लेंगे ही। अब जो आने वाला था वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ रहा था, वो था अविनाश का। पूरा जो बिग बॉस का आज का एपिसोड था और जो नॉमिनेशन था उसमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग जो नॉमिनेशन था वो अविनाश ने किया था। अविनाश के टाइम पे कशिश को सेव कर लिया गया था और उन्होंने सबसे पहला नाम था करण का, वो कोई ऑब्वियस नहीं था, पर जो शॉकिंग था वो था विवन का। जी हाँ, उन्होंने विवन को भी नॉमिनेट कर दिया था। और वो इसके लिए रीज़न किया था क्योंकि वो जो मम्मी वाला एंगल चल रहा है कि करण और विवान का, वो ख़त्म करना वो चाहते थे। अब ये शॉकिंग थोड़ा रहा था नॉमिनेशन के लिए। तो जो आज के नॉमिनेट कंटेस्टेंट हैं वो हैं दिग्विजय, और दूसरी है करण, तीसरे हैं चाहत, चौथे हैं तजेंद्र, और पांचवे हैं ईडन, और छठी हैं विवन। तो ये कंटेस्टेंट हैं जो नॉमिनेट हुए हैं। ये 6 कंटेस्टेंट में से अब बिग बॉस के कौन नॉमिनेट होता है, क्योंकि बिग बॉस का जो नॉमिनेशन होता है वो आजकल वोटिंग के हिसाब से बिग बॉस का खुद का तरफ से करते हैं ऐसा लगता है इसमें। पर फिर भी मेरे हिसाब से अगर इस बार के जो नॉमिनेशन देखा जाएगा तो ईडन के जाने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सब कंटेस्टेंट के, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और एक फ़ैन बेस साथ में लेकर आए हैं। और ईडन का मुझे लगता नहीं कि कोई फ़ैन बेस ज़्यादा है।